हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू स्टडी गया में। तो मैं अमर कुमार। आज हम लेकर आए हैं क्रिया की परिभाषा, क्रिया का भेद और क्रिया का भेदों का वर्णन। क्रिया क्या है या क्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण लेकर आए हैं। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। अगर आप भी क्लास 10th और 9th में है तो वीडियो को जरूर एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, चलते हैं। कराए क्रिया यानी वर्ब। क्रिया की परिभाषा क्या है, एक क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, करा जिस शब्दों से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि। मतलब किसी भी शब्दों में या तो किसी भी वाक्यों में मतलब जो काम हो रहा है उसी को हम क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ होता है करना। सिंपल भाषा में क्रिया का अर्थ होता है करना, कोई काम करना। प्रत्येक भाषा के वाक्य में क्रिया का बहुत ही महत्व होता है। अब जब भी कोई भी भाषा हो, चाहे हम तमिल बोले, चाहे तो हम हिंदी बोले, चाहे तो हम अंग्रेजी बोले, है ना, ये सभी में क्रिया का बहुत ही बड़ा योगदान है। प्रत्येक वाक्य क्रिया से ही पूरा होता है। अब कोई भी ऐसा नहीं वाक्य नहीं होगा या कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जिसमें क्रिया यानी वर्ब का प्रयोग ना होता हो। यानी अंग्रेजी में कहें तो वर्ब का प्रयोग, हिंदी में कहें तो क्रिया का प्रयोग। यानी किसी की क्रिया किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। मतलब कि जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है वो हो गया क्रिया, और जो काम कर रहा है वो हो गया कर्ता। ठीक है, जैसे यहाँ पे उदाहरण में ले लेते हैं। अल्ली पुस्तक पढ़ रहा है, अल्ली पुस्तक पढ़ रहा है। मतलब अल्ली जो है वो हो गया क्या, कर्ता हो गया। क्या हो गया, कर्ता। और पुस्तक सॉरी, जो काम काम इसमें क्या हो रहा है, तो काम हो रहा है इसमें पढ़ने का, काम हो रहा है पढ़ने का। तो इसमें जो हो गया कर्ता कौन हो गया, अल्ली। अल्ली क्या हो गया, कर्ता। ठीक है, और सॉरी उसके बाद अब कहा जाए कि इसमें जो काम हो रहा है वो हो गया क्या, क्रिया। पढ़ने का ये हो गया क्या, पढ़ जो रहा है वो हो गया क्रिया। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला उदाहरण कर रहा है, बाहर बारिश हो रही है। बाहर बारिश हो रही है। तो बताओ, बाहर बारिश मतलब इसमें काम क्या हो रहा है, बारिश होने का काम हो रहा है। मतलब बारिश होने का काम हो रहा है। इसमें कर्ता कौन हो गया, बाहर। मतलब कहाँ बारिश हो रहा है, मतलब कि बारिश तो बादल से होता है ना। तो मौसम, जब मौसम बनता है तब बारिश होता है, नहीं बारिश हो रहा है। मतलब कि यह हो गया क्या, कर्ता, और बारिश जो हो रही है होने का काम हो रहा है तो हो गया क्रिया। बाजार में बम फटा। बाजार में बम फटा, कहाँ बम फटा, तो बाजार में फटा। क्या हुआ, फटने का काम हो रहा है ना। तो ये हो गया क्रिया। क्या हो गया, क्रिया। बच्चा पलंग से गिर गया। तो कोई देखो, इतना हम वाक्य पढ़े, है ना, इतना वाक्य पढ़े, इतना वाक्य में एक भी बिना क्रिया का पूरा वाक्य नहीं बनेगा। अब जैसे अल्ली पुस्तक रहा है, अगर वही पढ़ नहीं कहते तो ये वाक्य शुद्ध नहीं होता, है ना, नहीं होता। तो क्रिया का बहुत ही बड़ा योगदान है, किसके लिए, वाक्य को पूरा करने के लिए। बच्चा पलंग से गिर गया, कौन गिर गया, बच्चा। तो बच्चा कौची हो गया, कर्ता। क्या हुआ इसमें काम, तो गिरने का काम हुआ। क्या हुआ, गिरने का काम हुआ। मतलब गिरने का काम किया जा रहा है, मतलब इसमें तो वो वह हो गया क्या, क्रिया। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। यानी कह देगा कि धातु क्या है, तो क्रिया का ही मूल रूप जो है वो हो गया धातु। क्रिया का मूल रूप ही क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। अगर देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पे देख लीजिए, इनके साथ कुछ जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बनते हैं। अब क्रिया के साथ भी कुछ समान रूप अगर जोड़ देते हैं तो एक समान रूप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समान रूप क्रिया का। जैसे कि क्रिया धातु, धातु रूप और समान रूप। एक धातु रूप में रहेगा और एक समान रूप में रहेगा, है ना। एक धातु रूप और एक समान रूप में रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, बोल, पढ़, घूम, लिख, गा, हंस, देख, ये सारा जो हमें नजर आ रहा है वो धातु रूप है। ये सब जो जितना पढ़े हैं वो सब क्या है, धातु रूप है ना। अगर यही यहाँ पर देखा जाए समान रूप में, मतलब कि एक सीधा साधा रूप में देखा जाए, तो बोलना, पढ़ना, बोलना, पढ़ना, सॉरी, घूमना, गाना, हंसना, देखना, ये एक समान रूप हो गया धातु का। धातु क्रिया का क्या हो गया, समान रूप हो गया। ठीक है, धातु क्रिया का समान रूप, और ये हो गया धातु रूप। ठीक है, तो धातु रूप और समान रूप में दोनों में बहुत ही अंतर है। देख लीजिए यहाँ पर, जिसमें पूरा बोला जाएगा और किसी में पूरा नहीं बोला जाएगा। जैसे वो बोल रहा है, वो कहेगा वह बोलना, है ना। तो ये सारे जो हो गया धातु रूप हो गया। ठीक है, याद ध्यान देना। और समान रूप आगे करा, मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का समान रूप बनता है। मतलब कि जितना भी मूल धातु में, मूल धातु है उसमें ना प्रत्यय, प्रत्यय नहीं लगने से क्रिया का समान रूप बन जाता है। प्रत्यय नहीं लगेगा, प्रत्यय का मतलब जो है वो लास्ट वाला,
प्रत्यय का मतलब लास्ट वाला जो अक्षर आएगा उस अक्षर में ना लगेगा, तब हो गया क्या, समान रूप होगा। ठीक है, ध्यान देना। उसके बाद कर रहा है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कर्म के आधार पर क्रिया के दृष्टि से देखा जाए तो निम्नलिखित के दो भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं, दो भेद। पहला जो है वो हो गया सकर्मक क्रिया, दूसरा हो गया अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक, मतलब इसे कहेंगे ट्रांसिटिव वर्ब, और उसके बाद कहेंगे इसको इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, आगे आगे पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया। क्या पढ़ेंगे, सकर्मक क्रिया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखो मूल रूप से देखा जाए तो क्रिया के दो ही भेद है, एक सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है ये समझेंगे एकदम आसान तरीका से। वाक्यों में जिस क्रिया के साथ कर्म भी हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब जिस क्रिया के साथ क्या हो, कर्म हो, उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का संचालन हो तो कर्ता से हो रहा हो पर जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े। ठीक है, मतलब कि कर्म मतलब जिस पर कर्म करे और प्रभाव भी पड़े, हम उसी को सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में, कि जिस वाक्यों में क्रिया के होने के समय कर्ता का प्रभाव अथवा फल जिस व्यक्ति व वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। हम कारक में भी पढ़ा चुके हैं कि जिस पर काम करने पर प्रभाव पड़े उसी को हम कर्म कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। इसमें भी है कर्म, सकर्मक में कर्म होता है, और कर्म करने पर जिस वस्तु पर प्रभाव पड़ता है उसी को हम कर्म कहते हैं, है ना। कर्म मतलब कि सकर्मक क्रिया कहते हैं। सरल शब्दों में जिस क्रिया का फल, है ना, अगर नोट करना चाहते हैं तो ये सबसे आसान, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। आसान शब्दों में एक उदाहरण लेते हैं इसके, जैसे यहाँ पे उदाहरण समझे, जैसे कर रहा है अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है। अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है, तो देखो जब अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है तो इसमें काम हो रहा है पढ़ाने का, और कर्ता क्या हो गया, अध्यापिका। तो जिसको पढ़ा रही है ना, अध्यापिका, है ना, मैम जिसको पढ़ा रही है उस पर प्रभाव न पड़ेगा, और प्रभाव मतलब कर्म हो रहा है पढ़ने का। कर्म क्या हो रहा है, पढ़ने का, और पढ़ने कर्म का जो प्रभाव पड़ेगा वो पढ़ने वाला पर पड़ेगा, तो पढ़ने वाला पर पड़ेगा तो हो गया क्या, सकर्मक क्रिया, सकर्मक। माली ने पानी से पौधा को सींचा। माली ने पानी से क्या किया, पौधों को, बगीचों में क्या कहता है माली, पौधों को सींचता, पानी देता है ना। उपयुक्त वाक्यों में पुस्तक, पानी और पौधे शब्द कर्म है। पानी और पौधे क्या है, कर्म है। पानी और पौधे क्या है, कर्म है, क्योंकि कर्ता अध्यापिका तथा माली है। कर्ता क्या है, अध्यापिका तथा माली, इसमें माली और इसमें अध्यापिका मतलब कर्ता। सीधा फल इन्हीं पर पड़ रहा है। सीधा फल किस पर पड़ रहा है, इन्हीं पर पड़ रहा है, मतलब इन्हीं लोग पर पड़ रहा है, कर्ता पर, समझ गए होंगे। अगला है सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के भेद कितने हैं, तो सकर्मक क्रिया के भेद टोटल दो हैं। कितने हैं, दो। ठीक है, कौन कौन, एक है एक कर्मक क्रिया, दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया का मतलब होता है कि जिस सकर्मक क्रियाओं के केवल एक ही कर्म होता है वे एक कर्मक क्रिया कहलाते हैं। मतलब एक ही कर्म होता है उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जिस सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे में हम उदाहरण भी ले सकते हैं कि श्याम फिल्म देख रहा है, नौकरानी झाड़ू लगा रही है। श्याम फिल्म देख रहा है और नौकरानी झाड़ू लगा रही है, मतलब एक ही कर्म हो रहा है। इन उदाहरणों से हमें समझ आता है कि फिल्म और झाड़ू कर्म है। फिल्म और झाड़ू क्या है, कर्म है, मतलब जो काम हो रहा है और देख रहा है तथा लगा रही है, क्रिया का फल सीधा कर्म पर पड़ रहा है। साथ ही साथ दोनों वाक्यों में एक ही कर्म है। दोनों वाक्यों में कितना कर्म है, एक ही कर्म है, अतः एक कर्मक क्रिया है। मतलब एक ही कर्म है तो एक कर्मक क्रिया। जैसे कि देखो नौकरानी झाड़ू लगा रही है, तो सीधा सीधी प्रभाव, नौकरानी क्या हो गया, कर्ता, और श्याम भी हो गया क्या, कर्ता। तो फिल्म और झाड़ू जो है वो कर्म हो गया, मतलब सीधा एक ही कर्म हो रहा है ना, ये झाड़ुए लगा रहा है, वो फिल्में देख रहा है, उसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा, तो एक ही कर्म हो रहा है, तो एक कर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया था दो कर्मों से युक्त। जिन सकर्मक क्रियाओं में एक साथ दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रिया कहलाते हैं। एक साथ दो कर्म होता है उसे द्विकर्मक, मतलब एक ही वाक्य में दो काम हो रहा हो, द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक। जैसे श्याम अपने भाई के साथ फिल्म देख रहा है। श्याम अपने भाई के साथ क्या कर रहा है, फिल्म देख रहा है, तो इसमें द्विकर्मक क्रिया एक से एक बल्कि दो है उसमें। नौकरानी फिनाइल से झाड़ू लगा रही है। नौकरानी जो है वो फिनाइल से क्या कर रही है, झाड़ू लगा रही है, तो इसमें दो काम हो रहा है, मतलब दो कर्म है। जैसे कि देखो यहाँ पर
इन उदाहरणों से हमें क्या समझ आता है कि किसके साथ किससे प्रश्नों के मिल रहे हैं। जैसे पहले वाक्यों में क्या था, श्याम किसके साथ फिल्म देख रहा था, अपने भाई के साथ देख रहा था, है ना। प्रश्नों में उत्तर मिल रहे हैं कि श्याम अपने भाई के साथ फिल्म देख रहा है, श्याम अपने भाई के साथ क्या कर रहा है, फिल्म देख रहा है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि एक नहीं बल्कि दो दो काम हो रहा है, मतलब दो दो वस्तुओं से मिलकर काम हो रहा है, जिसमें दो भाई मतलब दो लोग मिलकर फिल्म देख रहे हैं। इसमें दो लोग मिलकर, दो लोग नहीं है पर एक लोग एक वस्तु मतलब पोछा भी लगा रहे हैं, मतलब कि नौकरानी फिनाइल से, अगर वही कहता नौकरानी पोछा लगा रही है, इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि नौकरानी फिनाइल से पोछा लगा रही है। तो हमें ये कह सकते हैं द्विकर्मक क्रिया, मतलब इस एक के साथ दो का बात करें तो समझ जाना वो हो गया द्विकर्मक क्रिया। अगला है अकर्मक क्रिया। अगला क्या है, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वाक्यों में जब क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, इस वाक्यों में जब क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, अकर्मक। अकर्मक मतलब कि दूसरे शब्दों में कहा जाए जिन क्रियाओं का व्यापार फल कर्ता पर हो उसे अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे देखो, अजोड़ कर्मक अर्थात कर्म रहित, कर्म के बिना जिन क्रियाओं के साथ कर्म ना लगे हो, ना लगा हो तो हो तथा क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़े, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब अकर्मक का मतलब कर्म रहित, बिना काम के। अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता है, क्रिया का व्यापार और फल दूसरे पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है। उदाहरण के लिए देखा जाए, उदाहरण में कह रहा है कि श्याम सोता है, इसमें सोना क्रिया है और अकर्मक है। इसमें श्याम सोता है और क्या है, अकर्मक है। और श्याम करता है, सोने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी होती है, अतः सोने का फल भी उसी पर पड़ता है, इसलिए सोना क्रिया अकर्मक है। मतलब कि उदाहरण के लिए देखें तो पंछी उड़ रहे हैं, बच्चा रो रहा है ना, ये सब जो है अकर्मक क्रिया। उपयुक्त तो वाक्यों में कोई कर्म नहीं है, इस सभी वाक्यों में कोई कर्म नहीं है। यहाँ क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको, कहाँ आदि प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं मिल रहे हैं। सिंपल भाषा, पंछी उड़ रही है, ये नहीं कह रहा कि पंछी किसके साथ उड़ रही है, पंछी कहाँ उड़ रही है ना। और बच्चों रो रहा है, बच्चों कैसे रो रहा है, बच्चे क्यों रो रहा है, ये सारे सवाल का जवाब इसमें नहीं बता रहा है, तो इसमें कर्म रहित हो गया। इसी को हम कहेंगे क्या, अकर्मक क्रिया। क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया, है ना। जैसे कि किसके, कहाँ आदि प्रश्न के उत्तर नहीं मिले, जहाँ क्रिया के साथ इन प्रश्नों के उत्तर ना मिले वही हो गया क्या, अकर्मक क्रिया। बच्चा रो रहा है, हमें ये नहीं बता रहा है कि बच्चा किसका रो रहा है ना, बच्चा कहाँ रो रहा है, वही करा पंछी उड़ रहे, पंछी कौन पंछी उड़ रहा है, ये पूरी नहीं बताया जा रहा हमें, तो हो गया क्या, अकर्मक क्रिया। कुछ अकर्मक क्रिया इस प्रकार होता है, तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, उछलना, मरना, जीना, बरसना, रोना, चमकना इत्यादि, है ना। अगला है, इतना तक समझ में आ गए होंगे, सकर्मक और अकर्मक। अब इतना भी नहीं समझ में आए होंगे तो इसके लिए हम लेकर आए हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान। सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे किया जाता है ये ध्यान देना पड़ेगा। सकर्मक और अकर्मक सिंपल भाषा में एकदम समझना है इसमें, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान किसे या किसको या प्रश्न करने से होती है ना। अगर किसी वाक्य में किसको, किसे, किस, कैसे अगर रहेगा तब वो सकर्मक क्रिया कहलाएगा। यदि कुछ उत्तर मिले तो समझना चाहिए कि क्रिया सकर्मक है, मतलब उसमें कुछ सवाल का जवाब मिल जाए, सवाले में जवाब मिल जाए, प्रश्नों में ही उत्तर मिल जाए, है ना, उसी को हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। और यदि और ना मिले तो अकर्मक होगी, और उसी में सवालों का जवाब ना मिले तो वो क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो जाएगा, है ना, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। चलिए देखते हैं, जैसे में एक उदाहरण ले लेते हैं, एक दो करा, राम फल खाता है, तो हम बता सकते हैं इसमें कि ये सकर्मक होगा या नहीं होगा। तो इसमें यह पता करा कि प्रश्न करने पर कि राम क्या खाता है, उत्तर मिलेगा फल, खाना क्रिया सकर्मक है ना। तो ये हमें पता चल गया कि यह क्रिया कौन है, सकर्मक क्रिया है। राम फल खाता है, अगर यही कहता राम खाता है तो यह सकर्मक क्रिया नहीं होता। पता नहीं चलता रे कि कैसे राम, मतलब कौन, सॉरी, राम क्या खा रहा है ना, राम क्या खा रहा है, तो ये हमें पता नहीं चल रहा है। और इसमें पता चल रहा है कि राम फल खा रहा है, राम क्या खा रहा है, फल खा रहा है ना। सीमा रोती है, सीमा रोती है, तो इसमें प्रश्न पूछा जाए कि क्या रोती है, तो कुछ भी उत्तर नहीं मिलेगा। क्या रोती है, कैसे रोती है, क्यों रो रही है, तो इसमें कुछ उत्तर नहीं मिलेगा। तो जिसमें उत्तर ना मिले क्या हो जाएगा, वो इस वाक्य में रोना क्रिया है पर वो अकर्मक क्रिया है। रोना जो काम हो रहा है वो क्रिया तो है, काम तो रोने का हो रहा है ना, लेकिन तो क्या हो रहा है इसमें, अकर्मक क्रिया है, मतलब बिना काम के हो रहा है, बिना काम के, फालतू के कुछ भी, है ना। तो देखिए अब सकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे कि मरना, पढ़ना, खाना। इन क्रियाओं में किसे क्या लगा रहेगा तो इनके उत्तर में इस प्रकार होंगे, क्या, किसे मारा, किशोर को मारा, क्या खाया,
खाना खाया, क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है। इन सब उदाहरणों में क्रिया सकर्मक है। क्या है? सकर्मक है। कुछ क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है और प्रसंग अथवा अर्थ के अनुसार इनके भेदों का निर्णय किया जाता है। जैसे कुछ देखिए यहाँ पर भी है, कह रहा है कि अकर्मक और सकर्मक, ये हो गया अकर्मक और यहाँ पर हो गया सकर्मक। उसका सिर खुजलाता है, उसका सिर खुजलाता है ना, अकर्मक हो गया। और ये जो हो गया सकर्मक में, वह अपना सिर खुजलाता, मतलब इसमें साफ साफ बता रहा है कि वह अपना सिर खुजलाता है, लेकिन यह कह रहा है कि सिर उसका सिर खुजलाता है। ये किसका खुजलाता है, कौन है, इसे पूरा फुल नहीं बता रहा है, तो यह हो गया कर्मक और यह हो गया सकर्मक, है ना। और भी है कुछ समझने के लिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और यह कह रहा मैं घड़ा भरता हूँ, मतलब ये खुद बता रहा कि मैं घड़ा भरता हूँ, और यह कह रहा बूंद बूंद घड़ा भरता है, इसे कोई मालूम नहीं है और इसे ये खुद भर रहा है, तो ये तुरंत में भर देगा। तो ये सकर्मक और यह अकर्मक। तुम्हारा जी ललचाता है, किसका जी ललचाता है ये भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये कह रहा है ये चीजें तुम्हारा जी ललचाता है, तो ये चीजें मतलब कुछ भी मान लो, मिठाई है ना, रसगुल्ले, लेकिन तुम्हारा जी ललचाता है, इसे तुम्हारा जी, अब किससे ललच रहा है, किसको ललच रहा है ये नहीं बता रहा है। जी घबराता है, किसका जी घबराता है, नहीं, तो कर्मक हो गया। विपदा मुझे घबराती है, विपदा मुझे घबराती है, मतलब कि उसको खुद बोल रहा है कि मुझे जी अपना घबरा रहा है ना, तो ये सकर्मक हो गया। वह लजा रही है, शर्मा रही है, वह तुम्हें लजा रही है, मतलब वह उस तुमको शर्मा रही है, तो यह हो गया सकर्मक और यह हो गया अकर्मक क्रिया। तो आई होप कि यहाँ तक समझ आ गए होंगे, क्रिया का साधारण पूरा समझा दिए हैं। तो अगर वीडियो को एंड तक बने हो तो और अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।